तो हम डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन नंबर 1, वीडियो नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वीडियो नंबर 9 में। अब हम वीडियो नंबर 10 में डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ। 2 लॉ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो नंबर 9 में। अब वीडियो नंबर 10 में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ नंबर 3। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? कहता है व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू or more than two compound, then the masses of one of the element which combine with the fixed mass of other are in a simple whole number ratio। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, हमें पता है जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है। कहता है जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे ना, दो कंपाउंड भी बन सकते हैं, दो से ज़्यादा कंपाउंड भी बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट लिया और एक मैंने ले लिया ऑक्सीजन एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं? ये कितने एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ कंबाइन करके दो कंपाउंड बना सकता है। एक तो वाटर कंपाउंड बन सकता है और दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड कंपाउंड बन सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट जब कंबाइन करेगा ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ तो कितने कंपाउंड बनेंगे? दो कंपाउंड बन रहे हैं। जो नहीं है, दो कंपाउंड बनेंगे, दो से ज्यादा कंपाउंड भी बन सकते हैं। जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं ना, तो दो कंपाउंड भी बन सकते हैं, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, एक भी बन सकता है। तो मैं बात कर रहा हूं जब दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो जो नहीं एक कंपाउंड बनेगा। दो वाली एग्जांपल बता रहा हूं, जब दो एलिमेंट कंबाइन किए तो कितने कंपाउंड बने? दो कंपाउंड बने यहाँ पे इस एग्जांपल में। तो अगर देखो डेफिनेशन में क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म टू, या तो दो कंपाउंड बनेंगे या मोर देन टू कंपाउंड बनेंगे। तो पहला तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन करेगा जब ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ, तो कितने कंपाउंड बन रहे हैं? दो कंपाउंड बन रहे हैं, एक वाटर और दूसरा कौन सा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये डेफिनेशन मेरे को मिटानी पड़नी है यहां से। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब ये दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो दो कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं वाटर कंपाउंड कैसे बन रहा है। पहले वाटर की बात करते हैं। वाटर कंपाउंड कैसे बना? एलिमेंट कंबाइन किए तो वाटर कंपाउंड बना ना। पर वाटर कंपाउंड बना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखे तो 1 होता है। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो ये दो हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास कितना आएगा? 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो इसका मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन किया कितने ग्राम? 2 ग्राम। किसके साथ कंबाइन किया? ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ। ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ कितना ऑक्सीजन एलिमेंट? 16 ग्राम। तो क्या बना? वाटर। कितने ग्राम? 18 ग्राम। दोनों को प्लस कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर कैसे बना? जब 2 ग्राम हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन की 16 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ, तो कंपाउंड बना वाटर। हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं वाटर को। तो अब बात करते हैं किसकी? H2O2 की। H2O2 कैसे बनेगा, इस पे बात करते हैं। H2O2 कंपाउंड, ये क्या? ये भी तो इसी से बनेगा। किससे? हाइड्रोजन एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन एलिमेंट।
अगर मैं H2O2 की बात करूं, H2O2 हाइड्रोजन कितनी है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 का कितना आएगा 2 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, पर यहाँ पे 16 2 जा 32, तो ये आएगा 32। इसका मतलब जब H2O2 बनेगा तब 2 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगी, 32 ग्राम क्या ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगी और 34 ग्राम बनेगा H2O2। तो कहने का मतलब क्या है, जब दो एलिमेंट कंबाइन किए, कौन सा, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, तो कितने कंपाउंड बन रहे हैं, 2 कंपाउंड बन रहे हैं। तो अगर मैं इसमें देखूं तो हाइड्रोजन का मास कितना आ रहा है 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन की 16 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ, तो H2O बना। ऐसे ही अब ऑक्सीजन का मास अलग लिया, यहाँ पे कितना 32 ग्राम, यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन की 2 ग्राम हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ, तो वाटर बना। तो ऐसे ही अगर 16 की जगह मैं कितना ले लूँ 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट अगर सेम मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ, सेम मतलब यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, जब 32 ग्राम हाइड्रोजन एलिमेंट 32 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट जब कंबाइन करेगा सेम मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ, तो क्या बनेगा H2O2 कंपाउंड बनेगा। तो आगे क्या कहता है, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जो मास होगा दोनों में से किसी एक एलिमेंट का, पर कौन सा, देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट जिसका मास अलग अलग है, मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है, देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर आर इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। जो डिफरेंट मास होगा, जो कंबाइन कर रहा होगा किसके साथ, सेम मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, वो डिफरेंट मास किसमें होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। देखो जरा आता है सिंपल होल नंबर रेशियो में, नहीं, ये भी होल नंबर है पर ये सिंपल नहीं है। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 16, ये भी सिंपल नहीं है, इसको सिंपल करना है। तो 8 का आधा कितना है 4 16 का 8, इसका कितना आएगा 2, इसका 4, इसका 1:2। इसका मतलब जो डिफरेंट मास है किसका, ऑक्सीजन का, जो कंबाइन कर रहा है सेम मास ऑफ हाइड्रोजन, बेयर ए सिंपल होल नंबर रेशियो दैट इज 1:2। इसका मतलब जो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, जो ऑक्सीजन का डिफरेंट मास कंबाइन कर रहा है किसके साथ, सेम मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, वो जो डिफरेंट मास है वो किस में होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। अगर वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा तो तभी ये लॉ वेरीफाई होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर सपोज करो कि सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं आता है, सपोज करो अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वेरीफाई नहीं कर रही। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक बार दोबारा देख लो, देखो जब हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन किया किसका, ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ, तो क्या बने, 2 कंपाउंड बने। तो कितने कितने ग्राम, ये 2 ग्राम और ये 16 ग्राम, एक बार 16 ग्राम और दूसरी बार 32 ग्राम। मतलब जब 2 ग्राम हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन किया किसके साथ, 16 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ, तो बना वाटर कंपाउंड बना। दोबारा बात करते हैं, जब 2 ग्राम ऐसे बात करते हैं, देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट जब कंबाइन किया 2 ग्राम हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ, तो वाटर कंपाउंड बना। 32 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट जब कंबाइन किया विद द सेम मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना, H2O2 बना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो डिफरेंट मास है किसका, ऑक्सीजन का, जो कंबाइन कर रहा है सेम मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तभी तो 2 कंपाउंड बन रहे हैं ना। जो डिफरेंट मास है किसका, ऑक्सीजन का, जो कंबाइन कर रहा है, जो डिफरेंट मासेस हैं, जो डिफरेंट मासेस हैं ऑक्सीजन के, जो कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, सेम मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तभी 2 कंपाउंड बन रहे हैं। इसका मतलब जो डिफरेंट मासेस ऑक्सीजन के साथ, जो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, सेम मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, वो डिफरेंट मास ऑक्सीजन का किसमें होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, दैट इज 1:2। अगर ये सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं होता तो हम बोलते कि लॉ जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये लॉ को वेरीफाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई है गलत दी गई है, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, मैंने क्या कहा, वाटर कंपाउंड कैसे बनेगा, हम बात करते हैं वाटर कंपाउंड कैसे बनेगा। वाटर कंपाउंड कैसे बना, जब 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन की किसके साथ, 16 ग्राम कैसे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये वाटर H2O इसका फार्मूला है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो ये कितनी हाइड्रोजन है 2 है, तो उसका मतलब ये 2 आएगा, और ऑक्सीजन का एक है ना, ऑक्सीजन एक का होता है 16, तो उसका मतलब वाटर कैसे बना, जब 2 ग्राम हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन की 16 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ, तो वाटर बना, एक मॉलिक्यूल वाटर का बना। ऐसे हम बात करते हैं H2O2 की, H2O2 कैसे बना,
H2O2 कैसे बना, 2 ग्राम हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन की किसके साथ, तो ये 16 2 जा हो जाएगा ना, एक एटॉमिक मास 16 होता है तो 2 का कितना होगा 32, तो उसके बाद 32 ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, तो बनेगा 34 ग्राम H2O2। तो कहने का इसको तुम लिखना है लिखो, नहीं लिखना रहने दो। तो इसका मतलब वाटर कैसे बना, जब 16 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन किया गया 2 ग्राम हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ, तो वाटर कंपाउंड बना। तो ऐसे ही बात करते हैं, जब जब 16 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन किया 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो वाटर कंपाउंड बना। जब 32 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन करेगा विद द सेम मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा H2O2। तो इधर क्लियर क्या होता है कि जो डिफरेंट मासेस हैं किसके, ऑक्सीजन के साथ, जो डिफरेंट मासेस है ऑक्सीजन का 16 ग्राम और 32 ग्राम जो कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, सेम मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ। जो डिफरेंट मासेस ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, सेम मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, वो डिफरेंट मास होगा जो ऑक्सीजन का, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। तो अभी तो होल नंबर में है ना, अभी सिंपल में नहीं है, इसको सिंपल में कैसे चेंज करेंगे, 16 का हाफ कितना आएगा 8, और 16 इसका आ जाएगा, इसका 4, फिर इसका 8, 4 का आधा कितना आएगा 2, 8 का आधा कितना आएगा 4, इसका 1, इसका 2, तो आगे ना सिंपल होल नंबर रेशियो में। जो डिफरेंट मास है ऑक्सीजन का जो कंबाइन कर रहा है विद द सेम मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो वो जो डिफरेंट मास है ऑक्सीजन का वो किसमें होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। तो अब हम बात करें तो डेफिनेशन में क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट्स क्या करते हैं कंबाइन करते हैं तो कितने कंपाउंड बनते हैं। तो डेफिनेशन में कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, एक ऑक्सीजन एलिमेंट हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं ना आपस में, व्हेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड, पहले बात करते हैं टू कंपाउंड की। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड, दो कंपाउंड बन गए, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जो मास होगा दोनों में से किसी एक एलिमेंट का, जैसे इसका लेते हैं हम जो वेरी कर रहे हैं ना उसी की बात होगी, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर आर इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। वो जो डिफरेंट मास है वो किस में होना चाहिए, जो कंबाइन कर रहा है सेम मास ऑफ अदर के साथ, वो डिफरेंट मास जो है वो किस में होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। तो एक बार डेफिनेशन अपनी कॉपी पे पहले ही उतार लो, फिर जो मैं बोल रहा हूँ उस डेफिनेशन को समझो। डेफिनेशन में कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, जैसे डेफिनेशन शीट पे लिखी हुई यहाँ, जैसे तुमने वीडियो में देखी डेफिनेशन, तो तुमने एग्जैक्टली वैसे ही लिखनी है पेपर में। बाकी थ्योरी जैसे मर्जी लिखो। एक बार दोबारा सुन लो डेफिनेशन। 16 ग्राम क्या कहता है, हम एग्जांपल लेते हैं, क्या कहता है 16 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइंड विद 2 ग्राम हाइड्रोजन एलिमेंट टू फॉर्म H2O compound, 32 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइंड विद द सेम मास ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म H2O2 कंपाउंड। Therefore हमने क्या देखा, therefore the different masses of oxygen that is 16 gram and 32 gram which combine with the same mass of hydrogen are in a simple whole number ratio that is 1:2। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, जब दो एलिमेंट कंबाइन करके कितने कंपाउंड बनाते हैं, दो कंपाउंड बनाते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल करेंगे जब दो एलिमेंट कंबाइन करके दो से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं, उसकी बात करेंगे। इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर देखो यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन किया गया 2 ग्राम हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ टू फॉर्म H2O कंपाउंड। इन H2O2 कंपाउंड 32 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइंड विद द सेम मास ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म H2O2 कंपाउंड। Therefore the different masses of oxygen, जो डिफरेंट मास है किसका, ऑक्सीजन का, दैट इज 16:32। जो डिफरेंट मासेस है ऑक्सीजन के विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर, तभी तो दो कंपाउंड बन रहे हैं ना, जब डिफरेंट मास ऑक्सीजन के कंबाइन कर रहे हैं विद द सेम मास ऑफ हाइड्रोजन, तभी तो दो कंपाउंड बना। तो जो डिफरेंट मासेस ऑक्सीजन का जो कंबाइन कर रहा है विद द सेम मास ऑफ हाइड्रोजन, वो जो डिफरेंट मासेस है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। तो ये आ गई पहले एग्जांपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। अब हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, जब नाइट्रोजन एलिमेंट कंबाइन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ, तो 5 कंपाउंड बनते हैं, 5 कंपाउंड। कौन कौन से, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो क्या कहता है,
देखिएगा, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट, तो कितने कंपाउंड बनते हैं? 5 कंपाउंड बनते हैं। ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, और इधर क्या आएगा? नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़नी, तुम्हें लिखना पड़ना। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है लाफिंग गैस होती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। जब दो एलिमेंट कंबाइन किए तो कितने कंपाउंड बने? when two elements combine to form two या more than two compound। ये एग्जांपल आ गई more than two compound की, जब दो एलिमेंट कंबाइन किए तो more than two compound बने। अब हम आगे देखते हैं क्या होगा जब ये दो कंपाउंड बनेंगी। बात करते हैं, टेबल बनाते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया कंपाउंड, कौन कौन सा कंपाउंड बना? एक तो N2O, एक बना NO, एक बना N2O3, एक बना N2O4 और एक बना N2O5। तो कितने कंपाउंड बने? 5 कंपाउंड बने। अब हम बात करते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन। कितना है इधर मास नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 14 2 जा 28। इधर कितना है? 14। इधर कितना है? 28। एक का एटॉमिक मास होता है 14, तो दो का कितना होगा? 28। इधर भी कितना? 28। अब इधर लिखते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास कितना है? तुम्हें ऐसे नहीं लिखना, तुम्हें पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे नहीं लिखेंगे हम, मैं से शॉर्टकट, यहाँ जगह कम है इसलिए तुम्हें पूरा लिखना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम, क्योंकि एक का 16, एक का 16, 16 3 जा 16 3 जा कितना होता है? 16 3 जा 48, 16 5 जा 16 5 जा कितना आएगा? ये 80, और ये कितना है? 16 कितना है? ये 16 4 जा था, 16 4 जा 64, ये आएगा 64 और ये आ जाएगा 80। तो हम क्या देख रहे थे? एक का मास क्या होना चाहिए? डिफरेंट, एक का मास सेम। तो इधर तो ना किसी का सेम है ना किसी का डिफरेंट है, मतलब जैसे इसका मास इधर कुछ और होता तो बात बन जानी थी। एक का मास डिफरेंट, एक का मास सेम, पर दोनों का अलग अलग है। हम क्या करेंगे? अब मैं फिक्स्ड मास लूंगा नाइट्रोजन का, फिक्स्ड मास लूंगा किसका? नाइट्रोजन का, क्योंकि जैसे मैं चाहता था वैसे नहीं हुआ। फिक्स्ड मास कितना लेंगे नाइट्रोजन का? 14। 28 में से कितना लिया? 14। 20, ये 14 का 14, इधर भी 14, इधर भी 14 और इधर भी 14। अब हम इधर क्या लेंगे? मास ऑफ किसका? ऑक्सीजन का, जो कंबाइन कर रहा है, विच कंबाइन विद द, एक बार देख लेता हूं मैं, दिखाई दे रहा है यहां से, विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन। फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं। मतलब यहां पे मैंने जो मास लिया ना नाइट्रोजन का, जैसे इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14, तो 14 2 जा कितना है? 28। एक ही है तो 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, 14 2 जा, ये जितना जितना मास था नाइट्रोजन का मैंने लिख दिया। अब इधर ऑक्सीजन का कितना कितना? इधर एक ही ऑक्सीजन है 16, इधर एक ही ऑक्सीजन है 16, इधर ऑक्सीजन 3 है, तो 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, ये आ गया। आगे हम बात करते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, एंड में आ गया 40, थोड़ा और 20 अब हमने क्या किया? हम चाहते थे एक का डिफरेंट हो, एक का सेम हो। फिर हम बोलते हैं ना, when two elements combine to form two or more than two compound, then the masses of one of the element which combine with the fixed mass of the other। ये फिक्स नहीं ना आ रहा, इसलिए इसको मैंने फिक्स करने के लिए ना 28 का लिया 14, तो 14 का 14 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इसको फिक्स करना था। 28 का 14, 14 का 14, 28 का 14, 28 का 14, 28 का 14। देखो, अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन करती है 16 ग्राम क्या किसके साथ? 16 ग्राम के किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो 28 16 के साथ कंबाइन करती है ना इस कंपाउंड में, N2O में, तो फिर 14 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी? तो 8 आएगा ना, इसका हाफ आ जाएगा, क्योंकि इसका तुमने हाफ लिया तो इसका भी हाफ लेना पड़ेगा ना। अगर सपोज करो दो बच्चे
4 बॉल के साथ खेल रहे हैं। एक बच्चा कितने बॉल के साथ खेल रहा है? 2 बॉल के साथ। 2 बच्चे 4 बॉल के साथ खेल रहे हैं, तो एक बच्चा 2 बॉल के साथ। अब मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 2 बच्चे 4 बॉल के साथ खेल रहे हैं, एक बच्चा 2 बॉल के साथ खेल रहा है, तो मतलब सेम हुआ। ऐसे ही यहाँ पे है, ऐसे ही यहाँ पे है। जब N2O बना 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन की 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 28 की जगह मैंने कितना लिया 14, तो 16 का कितना लेना पड़ेगा 8। मतलब इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, मास लिख रहा हूँ किसका? ऑक्सीजन का, जो कंबाइन कर रहा है फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ। तो अगर 14 किसके साथ कर रहा है? 16 के साथ। तो 14 किसके साथ? 16 के साथ। यही रहेगा। क्लियर है? एंड सब बच्चों को पता चल रहा होगा कैसे करना है इसको। 20 बहुत सिंपल टॉपिक है। 28 का तुमने हाफ लिया 14, तो 48 का हाफ कितना आएगा? 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे तुमने 28 का कितना लिया 14, मतलब जब N2O4 बना तो 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन की 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तब ये कंपाउंड बना। तो 28 का आधा 14, तो 64 का आधा कितना आएगा? 64 का आधा आएगा 32। ऐसे ही इसका आधा लिया 14, तो इसका आधा कितना आएगा 40। तो अब देखो, अब एक ऑक्सीजन का मास डिफरेंट हो गया, नाइट्रोजन का फिक्स हो गया ना। तो अब देखो, जब 2 एलिमेंट कंबाइन किए तो कितने कंपाउंड बने? जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन किए तो 5 ऑक्साइड बने नाइट्रोजन के, 5 ऑक्साइड बने नाइट्रोजन के। तो हमने क्या देखा कि जो डिफरेंट मास है किसका? ऑक्सीजन का, जो कंबाइन कर रहा है किसका? फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ, वो किस में होना चाहिए? डिफरेंट मास सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। तो क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो में है? इसको चेक करते हैं एक बार। इसको मैं यहां चेक करता हूं, कितना आया? 8, 16, 24 और कितना है 32 और 40। कितना आएगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 8 4 जा 32, 8 5 जा, तो ये आ गई ना नाइट्रोजन की सिंपल होल नंबर रेशियो निकल गया। मतलब जो मास है किसका? ऑक्सीजन का, जो कंबाइन कर रहा है किसका? फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ, वो जो मास है ऑक्सीजन का, जो डिफरेंट मासेस है ऑक्सीजन का, वो किस में होना चाहिए? सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। तो कितना आया सिंपल होल नंबर रेशियो? 1:2:1:3:4:5। तो ये आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये निकल गया सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इसमें इस एग्जांपल में क्या था, जब नाइट्रोजन कंबाइन की ऑक्सीजन के साथ तो कितने कंपाउंड बने? 5 कंपाउंड बने। तो हमने क्या देखा? 5 कंपाउंड तो बन गए, पर हमने देखा कि यहाँ पे एक का मास फिक्स, एक का मास वेरी नहीं कर रहा। एक का मास फिक्स होना चाहिए, दूसरा का वेरी करना चाहिए। तो हमने जब ये लिखा तो हमें दोनों का मास वेरिएबल दिखा। तो हमने क्या किया? हमने मास ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया 14 ग्राम। फिर हमने 14 ग्राम लिख दिया। इधर मास लिखना था ऑक्सीजन का, तो हमने क्या लिखा? मास लिखा किसका? इधर ऑक्सीजन का। पर कौन सा मास लिखा? जो कंबाइन कर रहा है फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ, दैट इज 14 ग्राम। हमने इधर वो मास लिखा ऑक्सीजन का जो 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। तो कितना कितना मास आया वो लिखा मैंने। अगर देखो 28 16 के साथ कंबाइन करता है तो 14 किसके साथ करेगा? इसी रेशियो के अकॉर्डिंग 8 के आए, 14 16 तो 14 16। अगर 28 48 के साथ करता है तो इसका 14 किसके साथ करेगा? इसका हाफ। इसका हाफ ले रहे हो तो इसका हाफ, इसका हाफ लिया तो इसका हाफ। तो ये वेरिएबल आ गया, तो ये फिक्स आ गया ना। तो इसमें क्या देखा हमने? व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड, इसमें मोर देन 2 कंपाउंड आया। देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, वन ऑफ द एलिमेंट कौन आएगा इसमें? नाइट्रोजन। देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर कौन? नाइट्रोजन। देन द मासेस ऑफ, इधर आएगा ऑक्सीजन। देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट कौन? ऑक्सीजन, व्हिच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर कौन? नाइट्रोजन, और इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब जो डिफरेंट मास है, जो डिफरेंट मासेस हैं ऑक्सीजन के, जो कंबाइन कर रहे हैं किसका? फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, वो डिफरेंट मास ऑक्सीजन के किसमें होना चाहिए? सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। तो आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2:3:4। सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होती है? जिसको हम फर्दर सिंपल नहीं कर सकते। क्या तो 1 2 3 4 5 को फर्दर सिंपल कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ही एक सिंपल होल नंबर है। तो ये था जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो 2 से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, दैट इज कौन? ऑक्सीजन, विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, अदर कौन? नाइट्रोजन। वो जो डिफरेंट मास है ना ऑक्सीजन का, जो कंबाइन कर रहा है किसके साथ? फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, वो डिफरेंट मासेस किस में होना चाहिए? सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। तो डेफिनेशन में क्या कहता है? व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन, जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड, जहां तो 2 कंपाउंड बनते हैं, जब 2 से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जो मास होगा जहां 2 में से किसी एक का, जहां तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट कौन? ऑक्सीजन, विच कंबाइन, जो कंबाइन कर रहा है किसका? फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ। वो जो डिफरेंट मासेस हैं
वो किस में होना चाहिए डिफरेंट मासेस, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम आगे इसका करेंगे न्यूमेरिकल। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पेपर में कैसे आना है, सीबीएसई वालों को ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कई बार स्टेटमेंट दी होती है, पूछते हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो उसको अच्छी तरह से करना है तुमने। तो बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सीबीएसई वालों को कैसे न्यूमेरिकल आता है। स्टेट बोर्ड वालों को भी इस बार पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, क्योंकि उनका पैटर्न भी सीबीएसई हो गया। तो इस टाइप के तुम्हें न्यूमेरिकल आएंगे, इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा सीबीएसई, अच्छी तरह से देख लो। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा पेपर में, आराम से तुम सॉल्व कर लोगे। तुम्हें कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, कार्बन ऑक्सीजन एलिमेंट टू फॉर्म टू कंपाउंड। ये कहता है कि कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट आपस में कंबाइन किए, तो मैं ऐसे नहीं लिखना, तुम्हें इसका पूरा स्पेलिंग लिखना है, कार्बन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन की, तो कितने कंपाउंड बनते हैं, 2 कंपाउंड बने, फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड। कितने कंपाउंड बने टोटल, 2 कंपाउंड बने, 2 कंपाउंड बने। द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दिस कंपाउंड, इसका मतलब ये भी किसका बना है, कार्बन ऑक्सीजन का, ये भी कार्बन ऑक्सीजन का बना है। जो पहला कंपाउंड है उसमें कार्बन कंटेंट दिया गया है, उसमें कार्बन कितना दिया गया है, कार्बन दिया गया है 42.9% दिया गया है। तो एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन कितना होगा फिर इस कंपाउंड में, क्योंकि अगर ये 42.9% ये है तो बाकी ऑक्सीजन है, तो उसको ग्राम में चेंज कर दो, तो बाकी कितने ग्राम आएगा ऑक्सीजन, इसको इसमें से माइनस कर दो, मतलब फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन इतना है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 100 में से जो बचा वो ऑक्सीजन होगा, तो कितना आएगा, 100 में से इसको माइनस करो तो आंसर आएगा 57.1 ग्राम। ये आ गया इसका ऑक्सीजन। सेकंड कंपाउंड की बात करें तो क्या कहता है, वाइल इन द अदर, सेकंड कंपाउंड में कार्बन कितना दिया गया है, 27.3% कार्बन दिया गया, ऑक्सीजन कितना, 100 में से 27 को माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा 72.7 ग्राम, मतलब इसको ग्राम में लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया, मतलब जो फर्स्ट कंपाउंड था ना उसमें कार्बन इतने परसेंट था, तो इतने ग्राम हम लिख सकते हैं, कार्बन इतने ग्राम था और 100 में से इसको माइनस करेंगे ऑक्सीजन निकल जाएगा, टोटल हो गया 100 ग्राम। तो सेकंड कंपाउंड में कार्बन कितना परसेंट था, 27.3% था, इसको हमने ग्राम में लिख दिया, 100 में से 27.3 को माइनस करो तो ऑक्सीजन निकल जाएगा 72.7 ग्राम। तो ये हमें रेशो पता चल गया। अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट कंपाउंड में क्या है, फर्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो क्या है फर्स्ट कंपाउंड में, तुम दोनों में से किसी एक का मास फिक्स ले लो, चाहे ऑक्सीजन का चाहे कार्बन, एक का फिक्स लोगे दूसरा का वेरी कर देना, ठीक है। चलो मैं ऑक्सीजन का ले लेता हूँ, तुम कार्बन का भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं कैसे लूंगा, मैं कहूँगा 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तुम्हें पूरा स्पेलिंग लिखना है इधर, ठीक है। 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद किसके साथ कंबाइन कर रहा है, 57 कंबाइन विद 42.9 ग्राम कार्बन के साथ, ठीक है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 57.1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 42.9 ग्राम कार्बन के साथ, तो बताओ 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है, तुम्हें पूरा स्पेलिंग लिखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इधर ऑक्सीजन का स्पेलिंग लिखना है, उधर कार्बन का स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कितनी ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विद कितने ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन करेगा, वो हमें 42 को डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, 57.1, तो इतने ग्राम कार्बन, तो आंसर कितना आया, इसको डिवाइड करके आएगा हमारे पास 0.75 ग्राम क्या कार्बन। एक बार चेक कर लेते हैं, बोर्ड पूरा दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें, फर्स्ट कंपाउंड में 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ कंबाइन कर रही है, 0.75 ग्राम कार्बन के साथ। तो हमें क्या पता चला, फर्स्ट कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट कंपाउंड के बारे में जो पता चला हमें, फर्स्ट कंपाउंड में क्या है, 1 ग्राम कार्बन कंबाइन किया किसके साथ, 0.75 ग्राम, 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन किया किसके साथ, 0.75 ग्राम कार्बन के साथ। ये फर्स्ट कंपाउंड का आ गया। ऐसे हम सेकंड कंपाउंड का निकालेंगे, तो सेकंड कंपाउंड का कैसे निकालेंगे हम, देखो सेकंड कंपाउंड, देखो फर्स्ट कंपाउंड का कैसे निकाला, 57.1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन की किसका, 42.9 ग्राम कार्बन के साथ। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन
कितने कार्बन के साथ कंबाइन करेगा इसको ऊपर लिखेंगे, इस टर्म को हम नीचे लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, 0.75 ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपाउंड की। सेकंड कंपाउंड में क्या था, सेकंड कंपाउंड सेकंड कंपाउंड में क्या था, कैसे बना सेकंड कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड में कार्बन कितना था 27.23, मतलब पहले ऑक्सीजन की बात कर ले, 100 में से माइनस करो ऑक्सीजन निकल जाएगा ना, ऑक्सीजन कितना आएगा 72.7 ग्राम क्या ऑक्सीजन, कंबाइन विद किसके साथ कंबाइन कर रहा है, कितना कार्बन 27.3 ग्राम कार्बन। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विद कितने ग्राम कार्बन, इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, इस टर्म को नीचे लिखेंगे 72.7 ग्राम। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर निकल जाएगा, यहाँ से ये आएगा हमारे पास कितना 0.375 ग्राम, ये भी निकल गया क्या कार्बन। तो इसका ना सेकंड कंपाउंड से पता चला 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कितने ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, कितने ग्राम 0.375 ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो पहला कंपाउंड के बारे में भी पता चल गया, फर्स्ट कंपाउंड सेकंड कंपाउंड के बारे में चल गया। तो इसमें देखो जो डिफरेंट मास है किसका, कार्बन का, जो कंबाइन कर रहा है विद द फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो ये तो फर्स्ट कंपाउंड के बारे में पता चला ना, ये फर्स्ट कंपाउंड ऐसे बना, ये फर्स्ट कंपाउंड ऐसे बना और ये बना सेकंड कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड। अभी तो ध्यान से देखना यार, कंक्लूजन क्या निकला, जो डिफरेंट मास है, देखो एक का डिफरेंट आ गया ना, जो डिफरेंट मास है किसका, कार्बन का, जो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ। वो डिफरेंट मास किस में होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो में है। 99% बच्चे बोलेंगे ये सर ये सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं है, पर ये सिंपल होल नंबर रेशियो में है। कैसे, अगर मैं इसको 0.375 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये इसमें कितने 0.375 है, इसमें 0.375 2 है, और ये कितने 0.375 1 है। तो रेशियो क्या है 2:1। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। इस तरीके से देखना है तुम्हें, तुम ये नहीं लिख देना सर ये डेसिमल में आया तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं आ रहा। जो डिफरेंट मास है कार्बन का, जो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, फिक्स मास है ऑक्सीजन के साथ, वो डिफरेंट मास अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है, तो अगर वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है तो इसका मतलब शो दैट द डाटा आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल। इसका डाटा जो है वो एग्री कर रहा है। अगर नहीं आता है तो क्या आ रहा है, तुम्हें लग रहा है, तुम्हें इधर देख रहा है, तुम्हें तो पॉइंट में दिख रहा है ना, तुम्हें लग रहा है कि नहीं आ रहा, पर ये आ रहा है। कैसे कैसे आ रहा है, इसमें ये कितने 0.375 है, तुम बोलोगे ये एक 0.375 है, इसमें कितने 0.375 है, इसमें 2 0.375 है, तो रेशियो क्या है 2:1। तो होल नंबर में आ गई सिंपल कार्बन की रेशियो आई। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ 0.75 की जगह 0.85 कर देता हूँ, तो ये कितने 0.375 है, ये एक है, इसमें कितने 0.375 है, इसमें 2 से भी ज्यादा है, 2 पॉइंट कुछ है। तो इसका मतलब ये सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब जो डाटा होगा वो लॉ को वेरीफाई नहीं करेगा। तो इधर कितना दिया गया 0.75। अगर मैं क्या करूँ 0.375 को प्लस करूँ, देखो कितना आता है, कितना आया है ना 0.75। तो 0.375 कितने है इसमें 0.75 में 0.75 में कितने 0.375 है 2, तो ये कितने 1। तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ गई ना, इसका मतलब ये जो डाटा दिया गया ये एग्री कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। सपोज कर तो इधर दिया होता 0.85, तो फिर यहाँ 1 तो आ जाता, पर इधर 2 पॉइंट कुछ आता, तो ये लॉ को वेरीफाई नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल तुम्हें पेपर में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी का, इस लॉ से रिलेटेड कैसे पूछा जाएगा तुम्हें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं। कहता है इफ टू कंपाउंड, पेज नंबर मॉडर्न एबीसी 95, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वही पेपर में पूछे जाएंगे। इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन कंपाउंड, 2 कंपाउंड, ठीक कह रहा है, 2 एलिमेंट कंबाइन किए, या तो 2 कंपाउंड बनेंगे या 2 से ज़्यादा बनेंगे।
देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर आर इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। बिल्कुल सही कहा। कहता है इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, यस आंसर आएगा यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे कहता है इफ यस अकॉर्डिंग टू विच लॉ, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये कौन सा लॉ है, तो लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो अभी पढ़ा। गिव वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस लॉ, तो मैंने तुम्हें 2 एग्जाम्पल इस लॉ की करवा दी हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हें। तो ये थी वीडियो नंबर 10, चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, टॉपिक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छी तरह से देखो वीडियो के नीचे फीडबैक दो, जिससे पता चलेगा तुम्हें वीडियो से ज़्यादा समझ आती है जब क्लास अटेंड करने से। क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, वीडियो देखना भी बहुत जरूरी है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो देखो। अगर मैंने गलती से तुम्हें पूछ लिया कि ये इस वीडियो में क्या था और तुमने बोला सर मेरा नेट खत्म हो गया था, मैंने नहीं देखा, मैं तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक कर दूंगा और मैं तुम्हारा नंबर ग्रुप से भी निकाल दूंगा, ब्लॉक भी कर दूंगा और कभी भी तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए ध्यान से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बड़ी मेहनत से बनती है वीडियो, उसको अच्छी तरह से देखना।